खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। महाकुंभ लगने में अब कुछ ही समय बाकी है, जिसकी तैयारी अपने युद्ध स्तर पर चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को वीआईपी सुविधा देने के लिए भी काम कर रही है। प्रयागराज के अरेल घाट पर श्रद्धालुओं के लिए हाउस बोट बनाए जा रहे हैं और इस हाउस बोट की लंबाई और चौड़ाई 15 बाई 6 फीट है, जिसमें एक कॉटेज के साथ साथ चेंजिंग रूम भी दिया गया है। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े मेले का आयोजन अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो अरेल घाट पर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि संगम जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में है और यहाँ पर 15 बाई 6 की है वो हाउस बोट बनाई गई है। क्योंकि अगर हम बात करें केंद्र सरकार की बात करें, चाहे हम यूपी सरकार की बात करें, इस बार महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को जो है वीआईपी व्यवस्था भी जो है वो सरकार मुहैया करा रही है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कि हाउस बोट पर है, जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 15 बाई 6 की है। इसमें जो श्रद्धालु आएंगे उनको वीआईपी से वीआईपी जो है वो सुविधा प्रदान की जा रही है। सबसे पहले हम आपको वो कॉटेज दिखाएंगे, देखिए, क्योंकि ये बोट है पूरी और इसी बोट पर जो है वो कॉटेज बना हुआ है और इसी बोट पर श्रद्धालु जो है बैठकर वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इस बोट पर हम आपको बता दें कि इस बोट पर लगभग 40 से 50 लोग जो है वो आराम से बैठकर जो है वो संगम में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। हम सबसे पहले तस्वीरें आपको उस रूम की दिखाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर जो है जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर देखिए रूम भी बनाया गया है कि देखिए यहाँ पर जो इसमें किस किस तरह की जो सुविधाएं, यहाँ पर एक टेबल रखी गई है, सोफा रखा गया है और साथ ही साथ देखिए पूरा जो कर्टन से इसको जो है वो सजाया गया है। और ये देखिए इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए आज चेंजिंग रूम भी है, यानी कि एक प्रकार का छोटा सा जो है इसको बाथरूम भी कह सकते हैं, चेंजिंग रूम भी कह सकते हैं। तो पूरी तरीके से ये जो हाउस बोट है वो सुविधाओं से लैस है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। भाई साहब, इस हाउस बोट में क्या क्या सुविधाएं हैं? ये सर हाउस बोट में सारी सुविधाएं वीआईपी लोगों के लिए है। इसमें 40 से 50 लोग जा सकते हैं बैठ के। अंदर में 4 सीट है। इसमें चेंजिंग रूम है। किला घाट से चल के आपको संगम स्नान करा के फिर किला घाट पे छोड़ दिया जा सकता है। ये बताइए, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे इस तरह के कितने कॉटेज बनाए गए हैं? इस तरह के 4 बनाए गए हैं। 4 बनाए गए और बन रहे हैं अभी? नहीं, अभी और नहीं बना। और श्रद्धालुओं के लिए, आम पब्लिक के लिए चेंजिंग रूम 12 ठो बन रही है। 12 बन रही है जी। तो आप देखिए कि श्रद्धालुओं के लिए जो है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको वीआईपी सुविधा देने के लिए जो है योगी सरकार कड़े से कड़े प्रयास कर रही है। अब हम आपको थोड़ा सा चेंजिंग रूम की तरफ भी ले चलेंगे, जहां पर जो है चेंजिंग रूम जो है वो बनाया गया है। देखिए आप तस्वीरों में सामने पहले हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जो चेंजिंग रूम है वो यहाँ पर बन रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आराम से जो है स्नान करने के बाद जो है वो अपने जो है कपड़े वो आराम से जो है वो बदल सकते हैं। देखिए टोटल अगर हम बात करें तो इस तरह के जो कॉटेज बन रहे हैं वो टोटल 12 कॉटेज बन रहे हैं। यानी कि इस बार जो योगी सरकार है वो श्रद्धालुओं को वीआईपी से वीआईपी व्यवस्था देने के मूड में दिख रही है और किसी भी तरह की जो है वो लापरवाही जो है बिल्कुल भी ना बरतने के मूड में है। तो आप देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि संगम घाट आपको दिख रहा है। ये संगम घाट वही घाट है जहां पर तीनों नदियों का जो है मेल होता है और इसी बोट से जो है स्नान करने के लिए श्रद्धालु उस संगम पर पहुंचेंगे और फिर दोबारा ये जो हाउस बोट है श्रद्धालुओं को यहीं पर जो है वो छोड़ देगी। हालांकि इस हाउस बोट का जो है अभी जो है वो जो रेंट है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि श्रद्धालु को एक दिन का रेंट इस हाउस बोट को क्या देना होगा। तो तस्वीरें आप हिंदी खबर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये संगम का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये संगम है और ये इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो अरेल घाट पर है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और इन बोट्स में तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही इनके पास चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं ताकि बच्चों और महिलाओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। प्रयागराज की धरती पर लगने वाले सबसे बड़े मेले का आयोजन में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन उसकी तैयारियों की अगर हम बात करें तो उसकी तैयारियां जो है वो काफी जोरों पर चल रही हैं और इस बार योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए खास विशेष इंतजाम किया हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि
ठीक मेरे पीछे संगम तट है और संगम तट पर जो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है हाउस बोट का जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। हाउस बोट के बारे में हम आपको बताएंगे कि हाउस बोट वो बोट है जिस पर श्रद्धालु जो है आराम से 40-50 श्रद्धालु बैठकर आराम से वो जो है संगम में डुबकी लगाने के लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें कॉटेज भी बनाए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे सामने जो कॉटेज आप देख रहे हैं उसमें 4 से 5 श्रद्धालु आराम से बैठ सकते हैं। उस कॉटेज के अंदर सोफे हैं, मेज है और साथ ही साथ उसके अंदर जो है एक चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। हालांकि चेंजिंग रूम की अगर हम बात करें तो चेंजिंग रूम के सामने भी बनाए गए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे वो स्नान करने के बाद जो है इसी चेंजिंग रूम में जो है वो अपने कपड़े जो है आसानी से बदल सकते हैं। हालांकि अभी जो है 12 से 15 जो है वो चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो इस बार अगर हम बात करें योगी सरकार की तो योगी सरकार जो है इस बार श्रद्धालुओं को विशेष ख्याल रखने के लिए भी तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और कुंभ का मेला इतना बड़ा है कि इसे अब टेंट सिटी बुलाने लगे हैं। अरेल और झूसी में पीपीपी मोड पर टेंट सिटी बसाई जा रही है और झूसी में 2.5 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण होगा जिसमें 200 कॉटेज तैयार हो रहे हैं। यहां आपको सुपर डीलक्स प्रीमियम विला जैसे कैटेगरी में सुविधाएं मिलेंगी, जबकि अरेल में 25 एकड़ में सजने वाली टेंट सिटी में 2000 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। यहां डिलक्स, सुपर डिलक्स और लग्जरी श्रेणी की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। देखिए, महाकुंभ मेला अब सजने को तैयार है। महाकुंभ मेला ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है और इस वक्त योगी सरकार ने महाकुंभ में जो है श्रद्धालुओं का इस बार खास ख्याल रखने का जो है वो विचार किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज के अरेल की जो है वो टेंट सिटी है और यहाँ पर जो है अरेल और झूसी साइड जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है और इस वक्त जो हमारी जो मौजूदगी है वो अरेल टेंट सिटी में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम है वो लगभग जो है अब पूरा होने की तैयारी में है। हम आपको थोड़ा सा अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह की जो यहाँ पर टेंट सिटी जो है वो यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। आप देखिए कि पूरा ये कॉटेज टाइप का जो है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो वीआईपी से वीआईपी सुविधा देने का जो प्रयास है वो योगी सरकार लगातार जो है वो कर रही है। टेंट इसी तरह की जो है यहाँ पर लगभग 3 जो है वो टेंट सिटी बनाई जा रही है जिसमें हर तरह की जो सुविधा है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर अभी जो है हालांकि काम जो है वो अधूरा है, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर गद्दे रखे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है पलंग का बैक पोर्शन रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पर टेबल भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। हम थोड़ा सा और आपको अंदर ले चलेंगे कि आखिर अंदर जो है वो क्या क्या काम हो रहे हैं। हालांकि अंदर जो है पूरा यहाँ पर जो है प्लाईवुड से जो है देखिए काम चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो जो चीजें इस टेंट सिटी में रहेंगी वो चीजें यहाँ पर जो है अभी लगाई जा रही हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर लोहे की जो ग्रिल है उसका भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे जो रैक है ये भी यहाँ पर जो है वो लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस महाकुंभ की तो इस महाकुंभ में जो है योगी सरकार श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा देने का जो है वो प्रयास कर रही है। हालांकि इस तरह की जो कई टेंट सिटी यहाँ पर जो है वो बनाई गई हैं। तस्वीरों में आप बाहर देख सकते हैं कि और भी जो टेंट सिटी है वो लगभग जो है वे बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कुर्सियां पे पर जो है यहाँ पर जो है वो लगी है क्योंकि ठंड का मौसम होता है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए तो इस कुर्सियों पर भी जो बैठकर जो है वो आसानी से यहाँ पर जो है धूप ले सकें। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर योगी सरकार की बात करें यानी कि इस महाकुंभ में जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनके लिए भी खास यहाँ पर इंतजाम जो है वो किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और अब बात रुद्राक्ष वाले बाबा की। रुद्राक्ष वाले बाबा यानी गीतानंद गिरी ने अपनी 12 साल की आध्यात्मिक यात्रा का आगाज 11 किलोग्राम रुद्राक्ष से शुरू किया है। फिलहाल इन रुद्राक्ष का वजन 45 किलोग्राम है। बाबा ने संकल्प लिया है कि पूरे 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का, जिन्हें 925 मालाओं में पिरोया गया है। देखो कई ऐसी चीजें हैं, हमने आपको कहा कि हमारा 1.25 लाख का संकल्प था। हमने ये शुरू करी थी जब 11 किलो वेट से शुरू करा था। अब इस टाइम पर 45 किलो वेट है और पर बाकी
गुरु महाराज की इच्छा और परमात्मा की इच्छा के अनुसार जो है, जब तक तपस्या पूर्ण होगी जब तक चलती रहेगी। अगले अर्ध कुंभ में जो है हमारे पूर्ण होगी, और जब तपस्या पूर्ण होगी तो यहीं अर्ध कुंभ में इसका वो करा जाएगा। और साल 2025 की 13 जनवरी को संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान यानी महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। इस मेले में देश के सभी अखाड़े, नागा साधु, संत समाज से लेकर के सनातन का हर तपस्वी संगम में आस्था की डुबकी लगाने को बेताब है। सनातनी संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रतीक अखाड़े प्रयागराज में हिंदुत्व का उद्घोष हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर सनातन संस्कृति रच बस रही है। संगम नगरी प्रयागराज सजकर तैयार है। योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब इंतजार है साल 2025 के उस 13 जनवरी का, जब महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ हो जाएगा। संगम की रेती पर सभी प्रमुख 13 अखाड़ों के साथ ही देश भर के साधु संत अपना बसेरा बना चुके हैं और अब भी संतों महंतों के आने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इनकी बसावट के साथ ही मेला आकार लेने लगता है। माना जाता है कि धर्म रक्षा के लिए ही अखाड़ों की स्थापना हुई। साथ ही धर्म क्षेत्र में इनके योगदान को काफी अहम माना जाता है। आमजन में भी अखाड़ों के तौर तरीके और इनकी कार्य संस्कृति को लेकर काफी जिज्ञासा होती है। अखाड़ों के निर्माण का इतिहास भी काफी पुराना है। इसी में से एक है श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा। ऐसा कहा जाता है कि आवाहन ही पहला अखाड़ा है। इससे अलग होकर दूसरे अखाड़े का गठन हुआ। अखाड़ों के निर्माण का इतिहास। आवाहन अखाड़े से जुड़े संत महंत इसकी स्थापना 547 ईस्वी में बताते हैं, जबकि 1547 इसकी पुनर्स्थापना की तिथि बताई जाती है। अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव की माने तो इनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य से पहले अखाड़े के इष्ट देव प्रथम पूज्य भगवान सिद्ध गणेश है। इस अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में है और इसकी शाखाएं देश के अलग अलग राज्यों के कई जिलों में है। माना जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए आवाहन किए जाने की वजह से ही इस अखाड़े का नाम आवाहन अखाड़ा पड़ा है। इसी के साथ यह एक अखाड़ा है जिसके नाम के आगे आवाहन सरकार भी लगता है। श्रीमंत सत्यगिरी बताते हैं कि अखाड़े में संतों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इससे अलग होकर दूसरे अखाड़े का गठन हुआ है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना था जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा करे। देश में कौन कौन से अखाड़े? इन अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचगिरी अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मला पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा है। आदि शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। अपने जीवन काल में उन्हें धर्म रक्षा के लिए अखाड़े स्थापित किए। सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा। कहते हैं कि इन अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा बताया जाता है। इस अखाड़े की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहते हैं कि इस अखाड़े में 5 लाख नागा सन्यासी और महामंडलेश्वर हैं। यह अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना है। अखाड़ों से जुड़े संतों का जीवन कैसा? इस अखाड़े से जुड़े संत शिव के उपासक हैं। उनके इष्ट देव भगवान महादेव और गुरु दत्तात्रेय हैं।
इस अखाड़े का केंद्र वाराणसी का हनुमान घाट माना जाता है। पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार, उज्जैन समेत देश में कई जगह भी इस अखाड़े के आश्रम है। यह अखाड़ा देश के कई मंदिरों को भी संभालता है। अखाड़े में महामंडलेश्वर कौन होते हैं? ये अखाड़े का सबसे बड़ा पद होता है। पंचदशनाम जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। कहा जाता है वह अब तक 1 लाख सन्यासियों को दीक्षा दे चुके हैं। उनसे देश और विदेश के कई शिष्य जुड़े हैं। कैसे होता है महाकुंभ में सभापति का चुनाव? अखाड़े के सभापति का चुनाव कुंभ में होता है। 52 साधु की कमेटी सभापति को चुनती है। ये सभापति जीवन भर के लिए चुना जाता है। यही सभापति अखाड़े का संचालन करता है। कुंभ में कैसे आएंगे इस अखाड़े के साधु? इस अखाड़े से जुड़े साधु बैंड बाजा पालकी के साथ अखाड़े के संत नगर में प्रवेश करते हैं। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकलेगी। यहाँ पर नगर प्रवेश करके साधु संत डेरा डालेंगे और इसी जगह से आने वाले दिनों में जूना अखाड़े की पेशवाई या छावनी प्रवेश यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के बाद अखाड़े की तरफ से पेशवाई निकाली जाएगी। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस नगर प्रवेश में शामिल होगा। नगर प्रवेश यात्रा में बैंड बाजे की धुन के बीच रथ, बग्गी और सवारियों पर सवार होकर जूना अखाड़े के साधु संत नगर प्रवेश करेंगे, जिसमें जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और महंत भी शामिल रहेंगे। नगर प्रवेश के इस कार्यक्रम में अखाड़े के संतों महंतों का स्वागत और सम्मान प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी करेंगे। बेहद अनुशासित है जूना अखाड़ा। बताया जाता है कि जूना अखाड़े से जुड़े साधु संत बेहद अनुशासित होते हैं। वे तय रास्ते पर ही चलकर संगम स्नान में पहुंचेंगे। इसके बाद उसी रास्ते से वो अखाड़ा के कैंप पे लौट जाएंगे। महाशिवरात्रि तक कुंभ का स्नान जारी रहने तक इस अखाड़े के साधु संत संगम तट पर कल्पवास करते हैं। शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्र में निपुण है नागा साधु। इस कुंभ में भाग लेने वाले जूना अखाड़े के नागा साधु केवल शास्त्रों में ही निपुण नहीं होते हैं, बल्कि वो अस्त्र शस्त्र चलाने भी अच्छी तरह से जानते हैं। उनके अस्त्र शस्त्र तलवार, भाला, बर्छी, ढाल समेत कई तरह की बाकी और हथियारें होती हैं। आपको बता दें कि शुरू में सिर्फ 4 अखाड़े ही बने थे। अभी इनकी संख्या 14 हो चुकी है। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या 14 हो गई। सनातन परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े: श्री पंचायती अखाड़ा महानरवाड़ी दारागंज प्रयागराज, श्री पंच अटल अखाड़ा चैक हनुमान वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयागराज, श्री तपोनाथ आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी, श्री पंचदशनाम पंच अग्री अखाड़ा गिरिनगर भगवान जूनागढ़। बात करें बैरागी वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े की तो बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े: श्री दिगंबर अनी अखाड़ा, श्यामलाजी खाक चौक मंदिर सांभर कांथा, श्री निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या, श्री पंच निर्मोही अखाड़ा धीर समीर मंदिर बंसीघट वृंदावन मथुरा। उधर उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े इस तरह से हैं: श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा श्रीनगर कीटगंज प्रयागराज, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार। इसके अलावा किन्नर अखाड़े को भी अब साधु परिषद की आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। तरह अखाड़ों की आधिकारिक संख्या अब 14 हो चुकी है। अब इंतजार है तो 13 जनवरी का, जब कुंभ के पहले शाही स्नान में ये सभी अखाड़े पूरी शानो शौकत के साथ संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे। सोने चांदी के रथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ रेत पर दौड़ लगाते नागा साधु जब गंगा स्नान करेंगे तो दृश्य हर किसी को अभिभूत कर देता है, क्योंकि यही तो है आस्था महाकुंभ की, शक्ति है सनातन की। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और यूपी के संभल में सनातन संस्कृति 46 साल बाद फिर से अंगड़ाई ले रही है। बुलडोजर एक्शन के दौरान महादेव का मंदिर मिला, जिसमें शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति